माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वैदिक गणित सूत्र प्रावर्त्य आधारित भाग। सूत्र प्रावर्त्य से भाग कीजिए। इसमें अपन 3 उदाहरण लेते हैं और ये सूत्र प्रावर्त्य विधि सूत्र निकलन विधि से मिलती जुलती है। पहला उदाहरण 1598 भाग 12। उसमें आधार से छोटा भाजक दिया जाता था, इसमें आधार से थोड़ा बड़ा दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए 12 का भाग देना है तो 12 का आधार 10 और इसका विचलन होगा, विचलन बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2। तो इसमें भी अपन वही 3 कॉलम इसके बनाते हैं, 3 भाग करते हैं इसके। पहले भाग में अपने को भाग देना है 12 का, उसके नीचे इसका विचलन इसका या 2। यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा परावर्तित अंक, परावर्तित अंक इसका हुआ 2, यानी जो अंक अपने धनात्मक प्राप्त होता है उसको ऋणात्मक में चेंज करना है। यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तित अंक बराबर बार 2। इसमें भी आधार 10 होने के कारण शेष फल फिर से भाग के अंदर इसका अंतिम अंक 8 यहाँ रखते हैं और शेष अंक मध्य भाग में लिख देते हैं। भाग संक्रिया करने के लिए सबसे पहले 1 को यहाँ जैसे लिखेंगे, 1 को पूरक अंक से परावर्तित अंक से गुणा करने पर 2 एकम 2, तो बार 2 आ गया, आगे खाली रहेगा। 5 में से 2 घटाने पर अपने को इसमें प्राप्त होता है 3 को गुणा किया बार 2 से तो बार 6 आ जाएगा और यहाँ खाली रहेगा इसकी जगह। फिर 8 में से बार 6 घटाने पर प्राप्त होगा 2, इसका योगफल हो गया 2 को बार 2 से गुणा करने पर बार 4। यहाँ अपने को प्राप्त होता है 8 में से 4 घटाने पर 4, शेषफल 4 प्राप्त होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि इसमें 8 की जगह यहाँ 9 है, इसलिए 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ प्राप्त होगा 3 को बार 2 से गुणा करने पर अपने को प्राप्त होगा 3 दूनी 6, बार 6। तो यहाँ शेषफल अपने को प्राप्त होगा 2। तो इस प्रकार भागफल प्राप्त हुआ 133 और शेषफल प्राप्त हुआ 2। दूसरे उदाहरण में भाग देना है अपने को 113। तो इसमें भी इसका आधार होगा अपने को, आधार चूंकि ये संख्या 100 के पास की 113 है इसलिए आधार कितना हो गया 100 और इसका विचलन हुआ 113 माइनस 100 बराबर 13। परावर्तित अंक हो गया बार 1 बार 3। इसके भी 3 खंड बनाते हैं अपन, यहाँ खंड 1, 2 और ये तीसरा खंड हो गया। पहले खंड में यहाँ अपने को भाग देना 113 का, इसका विचलन 13 और पूरक अंक इसके आगे बार 1 बार 3 अलग अलग रखेंगे इनको। चूंकि इसका आधार 100 है
100 होने के कारण अंतिम 2 अंक ये इसमें शेषफल वाले भाग शेषफल वाले खंड में लिखे जाएंगे और शेष अंक 1 3 5 7 1 3 5 7 मध्य वाले अंक खंड में आएंगे और इसमें भी भाग संक्रिया वही होगी। सबसे पहले 1 को बार 1 से गुणा करने पर बार 1 को बार 3 से गुणा करने पर बार 3, ये जगह खाली रहेगी यहाँ। दूसरे खंड का योग करने पर 3 में से 1 घटा दिया, 2 प्राप्त होता है। 2 को बार 1 से गुणा करने पर 2 को बार 1 से गुणा करने पर बार 2, 2 को 3 से गुणा करने पर 3 दूनी 6 बार, ये 2 खंड खाली रह जाएंगे यहाँ। तीसरे खंड का तीसरे कॉलम का योग होगा 5 और 3 और 2 ये माइनस के 5 घटाने पर क्या आया 0। इसको इस खंड का योगफल हो गया अपने पास 0। 0 को बार 1 से गुणा करने पर 0, 0 को बार 3 से गुणा करने पर 0, ये खंड खाली रहेगा। इसका योग करेंगे 7 में से 6 घटा दिया 1, इस कॉलम का योग हुआ 1 को बार 1 से गुणा करने पर बार 1 को बार 3 से गुणा करने पर बार 3। इस तरह से यहाँ 5 में से 3 घटा दिया 2, 9 में से ये 1 घटा दिया 8, तो इसका भागफल प्राप्त हुआ अपने को 1201 1201 और शेषफल इसमें रहे 82। एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर अपने को भाग देना है। भाग देना है 1 2 3 6 5 6 3 भाग 1021। दी गई संख्या में जो भाजक है वो 1000 के पास की संख्या, इसलिए आधार इसका हो गया, आधार 1000 हो गया। इसका विचलन 1021 माइनस 1000 बराबर 021। परावर्तित अंक इसमें होगा 0 2 बार 1। इसमें भी वही 3 खंड बनाते हैं अपने यहाँ। पहले खंड में भाजक लिखेंगे, मध्य खंड में भाज्य और तीसरे खंड में शेषफल। तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ लिखा 1021, इसका विचलन हुआ 0 2 1 और प्रावर्तिक अंक हो गया 0 बार 2 बार 1। तो इसके शेषफल वाले तीसरे खंड में 3 अंक 5 6 3 रहेंगे और शेष अंक 1 2 3 6 मध्य वाले खंड में रहेंगे। भाग संक्रिया वही है। इसमें सर्वप्रथम पहले कॉलम का 1 को 0 से गुणा करने पर 0, 1 को बार 2 से गुणा करने पर बार 2, 1 को बार 1 से गुणा करने पर बार 1, ये 3 कॉलम है वो खाली रहेंगे इसके अंदर। 2 को 0 से जोड़ने पर 2 को 0 से गुणा करने पर 0, 2 को बार 2 से गुणा करने पर बार 4, 2 को बार 1 से गुणा करने पर बार 2, इस खंड में आ जाएगा। ये 2 खंड इसमें खाली रहेंगे। तीसरे कॉलम का योगफल हो गया 3 में से 2 घटा दिए 1 को गुणा किया 0 से 0, 1 को गुणा किया बार 2 से बार 2, 1 को गुणा किया बार 1 से बार 1, इसमें ये वाला खाली रहेगा। यहाँ 6 में से 1 घटा दिया 5 में से 4 घटा दिए 1, तो इसका अपने को प्राप्त हुआ योगफल 1 को 0 से गुणा करने पर 0, 1 को बार 2 से गुणा करने पर बार 2, 1 को बार 1 से गुणा करने पर बार 1। इन तीनों शेषफल वाले
खंडों का जो योगफल होगा 3 में से 1 घटा दिया 2, 6 में से 1 और 2 3 घटाने पर 3, 5 में से 5, 2 और 2 4 घटाने पर 5 में से 4 घटाने पर 1। इस तरह से भागफल प्राप्त हुआ। भागफल 1211 और शेषफल रहा, शेषफल बराबर 132।